कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सब हरि भक्तों का तीसरे दिवस के इस पतित पावन भगवान जगन्नाथ के महिमा गुणगान रूपी सत्संग में हार्दिक स्वागत है। पुनः स्थान के देव काशी विश्वनाथ परम वैष्णव के चरणों में प्रणाम करते हुए पतित पावनी भागीरथी गंगा के इस पावन तट पे इस वाराणसी काशी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ के संस्थापक आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के अनुकंपा से ये जो प्राचीन काल से भारत के जगन्नाथपुरी धाम का महा उत्सव भगवान की रथ यात्रा, उस रथ यात्रा की गरिमा महिमा और एक आध्यात्मिक जो रहस्य है, कल हम इस बात के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि श्रील प्रभुपाद जी ने
बचपन में रथ यात्रा की कलकत्ता अपने जन्म स्थान पे, और फिर इस भगवान जगन्नाथ की महिमा को वास्तव में पूरे जगत के सब महानगरों में रथ यात्रा के रूप में प्रचारित करके इस वैदिक भारतीय संस्कृति का गौरव और महिमा को पूरे विश्व में विख्यात किया है। इस कल आपने ये सुना कि कैसे जगन्नाथ भगवान श्रील प्रभुपाद के इस कार्य को संपन्न और सफल करने के लिए 67 में सैन फ्रांसिस्को में पहले रथ यात्रा हुई। आज हमारे सत्संग का विषय है कि भगवान श्री जगन्नाथ जो श्री कृष्ण है और बलदेव भगवान उन श्री कृष्ण के अग्रज या बड़े भाई हैं, जो वास्तव में विश्व के सब आध्यात्मिक गुरुजनों के शक्ति का स्रोत हैं, दिव्य ज्ञान का स्रोत हैं। वो आचार्य तत्व हैं जिनकी कृपा से भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद तो 3 रथों में से योग माया सुभद्रा के रथ में ही विराजमान होके रथ यात्रा में भाग लिया करते थे। ये करुणामयी मायामयी भगवान की भगनी है, बहन है, और भक्तों की रक्षा के लिए भगवान का सुदर्शन चक्र है। ये भगवान जगन्नाथ का रूप जो कल आपको बताया था कि ये भगवान जगन्नाथ का अपने भक्तों की जुदाई का रूप है। अपने भक्तों के विरह में, उनकी जुदाई में भगवान का ऐसा रूप हो गया। और आपको कल ये भी बताया था कि जगन्नाथ भगवान अपने भक्तों के विरह का रूप है, और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु राधा के भाव में कृष्ण हैं, परंतु राधा के भाव में कृष्ण के विरह में हर समय कृष्ण कृष्ण गा रहे हैं। तो इन दोनों का आपस में जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु का 18 वर्ष से अधिक रहना, प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ का दर्शन करना, ये एक बहुत बड़ी दिव्य भगवान की लीला कली काल में हुई है। तो ये रूप भगवान का ऐसे कैसे हो गया? आंखें खुली हैं, आंखों के ऊपर तो पलकें भी नहीं हैं, हाथ अंदर चले गए हैं, चरण भगवान के शरीर में, ये महाभाव का स्वरूप है। इसके लिए 2 कथाएं प्रसिद्ध हैं। पहली साधारण कथा है और दूसरी अंतरंग दिव्य लीला का रहस्य है। तो आइए इन 2 कथाओं का आज रसास्वादन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो नंद नंदन है, यशोदा नंदन है, जो ब्रह्मा के एक दिन में एक बार जरूर इस धरती के ऊपर अवतार लेते हैं। इसका मतलब एक बार श्री कृष्ण नहीं आए हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं। तो ब्रह्मा जी के 50 साल जीवन के पूरे हो गए हैं, पर एक साल में 12 महीने, एक महीने में 30 दिन, तो कितनी बार श्री कृष्ण इस धराधाम पे आए हैं, तो इसकी तो गिनती भी नहीं की जा सकती। तो एक दिन ब्रह्मा के में 7वें मनवंतर में 28वें चतुर्युगी के द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण स्वयं धरती के ऊपर नंद नंदन, यशोदा नंदन के रूप में ब्रज में श्याम सुंदर में द्विभुजधारी के रूप में प्रकट होते हैं।
और वास्तव में उनके अवतार का मुख्य उद्देश्य सारे संसार के बद्ध जीवों को बंधन से मुक्त करना है। बंधन किस चीज का है? संबंधों का। आप देखें, जीवन में बंधन का कारण है संबंध। अब भगवान कहते हैं संबंधों के कारण आप सब बंधन में पड़ गए हो, तो ऐसे करो, ये सब संबंध मुझसे कर लो। तुम्हें मित्र बनाना है, मुझे बना लो। तुम्हें स्वामी बनाना है तो मेरे सेवक बन जाओ। तुम्हें बालक बनाना है, माता पिता बनना है तो मेरे बन जाओ। तुम्हें प्रीतम चाहिए तो मुझसे प्रेम कर लो। यही तो दुनिया में बंधन के कारण है ना। तो ये सब मुझसे कर लो। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण प्रेम की पाठशाला खोलने के लिए आते हैं, और संसार में कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है जिसमें प्रेम करना सिखाया जाता हो, और सारा संसार प्रेम करता है और सदा ही पागल होकर कभी भी सफल नहीं होता है। तो प्रेम की पाठशाला खोलने के लिए भगवान आए। तो प्रेम पुरुषोत्तम है वास्तव में। और वसुदेव और देवकी के बाद वहां तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे कंस के कारागृह में। वो तो धरती का भार उतारने के लिए आए थे, वो तो असुरों का संहार करने के लिए आए थे, तो वो काम भी करना था। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के तो नित्य आने का समय हो चुका था। उसी समय ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की प्रार्थना की भगवान को अवतार के लिए, तो विष्णु का अवतार भी होने वाला था, क्योंकि धरती का पालन करना तो उनका कार्य है, और श्री कृष्ण को तो वैसे ही आना था, उनका समय हो गया था। तो ये बड़ा एक रहस्य में दोनों का मिलन हो गया। नंद नंदन यशोदा के घर में प्रकट हुए, और वसुदेव कृष्ण धरती के भार और धर्म स्थापना के लिए वसुदेव और देवकी के यहां प्रकट हुए। वसुदेव श्री कृष्ण को लेकर आए मथुरा से गोकुल में, और जो नंद नंदन के घर में यशोदा के यहां बालक प्रकट हुआ था, उसके अंदर समा गए। श्री कृष्ण पूर्ण भगवान है, सारे अवतार उसमें समाये हुए हैं, वो सारों का स्रोत है। तो जो लीला वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने की है वो मात्र 11 वर्ष है, और वो जो लीलाएं हैं वो केवल प्रेम की पाठशाला है। वात्सल्य के बाल लीलाएं गोकुल में की, सब ब्रजवासियों को आनंद देने के लिए। फिर गौचारण की लीला वृंदावन में की, सखाओं के साथ रस आस्वादन करने के लिए। और फिर नंदगांव में माधुर्य लीला की, अपने सब जिनके साथ भगवान ने लीला की वो गोलोक धाम से अपने साथ लाए थे पार्षद। और 11 साल के बाद भगवान एक रूप से, प्रकट रूप से वृंदावन से चले गए मथुरा। अप्रकट रूप में नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से एक पग भी बाहर नहीं जाते, वो तो वहीं रहते हैं। सो मथुरा चले गए, 18-17 साल मथुरा में रहे, कंस का वध किया, राजा उग्रसेन को बनाए। फिर वहां से मथुरा को भी छोड़ के द्वारका चले गए, 90 साल से अधिक वहां रहे। तो 100 साल के लिए कृष्ण भगवान की प्रकट रूप से ब्रजवासियों से, गोप से, गोपियों से, नंद से, यशोदा से जुदाई या विरह हो गया, दूर हो गए 100 साल तक। तो एक दृष्टि से भगवान रहते तो द्वारका में रहते थे, और भगवान है। प्रभुपाद जी एक शब्द लिखते हैं,
कि जब प्रेम की परिभाषा की जाती है तो सामान्य रूप से कहते हैं प्रेम का मतलब एक नवयुवक और नवयुवती के बीच में संबंध को प्रेम कहते हैं। स्त्री और पुरुष के बीच में प्रेम कहते हैं। संसार की ये परिभाषा है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं पुरुष तो एक ही है संसार में, बाकी तो सब जीव आत्मा है, और जीव आत्मा तो भगवान की शक्ति है। तो वो तो है, जीव आत्मा जो है भगवान की पराशक्ति है, और शक्ति जो है वो तो स्त्रीलिंग है। तो जीव का भगवान से प्रेम भी ऐसे ही है जैसे पुरुष स्त्री का प्रेम है। क्योंकि जीव, जब हम सब जीव है ना, ये तो आत्मा है, तो भगवान की शक्ति है, भगवान शक्तिमान है। हमारा धर्म है भगवान से प्रेम करना, और यही हमारा स्वरूप है। और जो जानते हैं इसको, वो भगवान से प्रेम करते हैं, और भगवान के प्रेम करने के लिए अपने आप को भगवान को समर्पण कर देते हैं। तो ऐसे द्वारका में तो भगवान के 16,108 महल थे, और उतने ही रूपों में सब महल में भगवान विराजमान होके अपने प्रेम करने वाले भक्तों से, आपको ये बताया था परसों के, राधा रानी का विस्तार ही सारी द्वारका की रानियां हैं। लक्ष्मियां भी वैकुंठ की उसी का विस्तार है, और गोपियां तो राधा रानी के शरीर का, काया का व्यू है। तो ये कोई स्त्रियों की बात नहीं है, ये जीव जो भगवान के नित्य पार्षद हैं उनकी लीला की बात है। तो भगवान सोते तो थे द्वारका में, लेकिन रात को राधा गोपी, राधा गोपी ऐसे उच्चारण करते रहते थे। इतना सुख सुविधा था द्वारका में। तो सब भगवान की रानियां बलराम जी की माता रोहिणी के को घेर के आके बैठ गई और कहने लगी, मां आप तो वृंदावन में रही हैं, आप जानते हैं कि वसुदेव के पत्नियों में एक रोहिणी भी पत्नी थी, और आपको आज ये जानकारी भी दे देते हैं, वसुदेव और नंद बाबा दोनों भाई हैं, चाचा के लड़के। एक महाराज यदुवंश में हुए देवमीर, उनकी 2 पत्नियां थी। एक क्षत्रिय पत्नी थी, उससे सूरसेन का जन्म हुआ, और एक वैश्य पत्नी थी, उससे पर्जन्य का प्रकट्य हुआ। सूरसेन के घर में वासुदेव का जन्म हुआ, और पर्जन्य के घर में नंद बाबा का जन्म हुआ। 4 भाइयों के साथ 5 भाई पैदा हुए। तो बताइए, दादा तो दोनों का एक है, तो दोनों असल में भाई है। इसलिए नंद आदि को भी यदुवंशी कहा जाता है, वो भी यदुवंशी है। सो जब रोहिणी गर्भवती थी, वो सदा वसुदेव और देवकी से कारागृह में मिलने, कारागृह ऐसा बंदी गृह नहीं था, एक महल में राजा था। वसुदेव राजकुमार था, सूरसेन का पुत्र था, तो उसको कंस ने कारागृह में रखा था, जैसे हम कहें कि हाउस अरेस्ट था। तो रोहिणी आदि मिलने जाते थे। जब रोहिणी गर्भवती थी तो वसुदेव ने सुरक्षा के लिए अकाका अक्रूर को कहा कि एक घोड़ी के ऊपर इसको बिठाकर आप नंद गोकुल में छोड़ के आए। तो रोहिणी तो नंद बाबा के घर में यशोदा के साथ रहती थी, और बलराम जी का जन्म भी वहां कृष्ण के जन्म से थोड़ा पहले हुआ, इसलिए बड़ा भाई। तो कहा कि रोहिणी मां, आपने श्री कृष्ण की सारी बाल लीलाओं को, माखन चोरी की लीला से लेकर उखल बंधन की लीला तक, और फिर भगवान की गौचारण लीला में एक ब्रह्मा विमोहन लीला भगवान ने किया। आपने सुना है ब्रह्मा विमोहन लीला? 8 बड़े देवता कृष्ण की लीला से विमोहित हो गए।
ब्रह्मा जी विमोहित हो गए। आपको परसों पहले दिन बताया था, कामदेव मोहित हो गए। गोवर्धन धारण किया तो इंद्र मोहित हो गए। सो श्री कृष्ण ने देखा कि मुझे सब कहते हैं माखन चोर है, मैं तो वृंदावन में माखन चोर के नाम से बहुत बड़ा प्रसिद्ध हो गया हूं। अब ऐसी एक कोई लीला करनी चाहिए जिसमें वेदों का ज्ञाता, 4 वेद जिसके मुख से निकलते हैं, सृष्टि का जनक पितामह ब्रह्मा, चोर बन जाएगा तो मुझे कौन चोर कहेगा। उससे ऐसा काम करा देते हैं कि मैं तो सिर्फ मक्खन चुराता हूं, वो तो बछड़े भी चुरा के जाएगा, ग्वाल बाल भी चुरा लेगा। और ये सारा ब्रह्मा जी ने किया। ब्रह्मा जी ने बछड़े चुराए, ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल चुराए और 1 साल तक चुरा के रखे। तो ये भगवान ने अद्भुत लीला ऐसी इतने बड़े देवताओं को वो विमोहन करने वाली की है। सो ये सब लीलाएं रोहिणी मां ने तो अपने आंखों से देखी है। तो सबने कहा, भगवान की रानियों ने, कि आप हमको कृष्ण की ब्रज की लीलाओं का श्रवण कराओ, हमको कथा सुनाओ। भगवान के साथ रहने वाली भगवान की रानियां भगवान के बाल लीलाओं को, ब्रज की लीलाओं को सुनने के लिए आतुर हैं। उडुपी में जो कृष्ण है, जिनके हाथ में मंथनी पकड़ी हुई है दही के मंथन करने की, ये रुक्मणी जी पूजा करती थी द्वारका में। कालांतर में गोपीचंद जो ये तिलक लगाते हैं ना, ये सब द्वारका से आता है। कोई पानी में जहाज में व्यापारी जहाज में बैलेंस करने के लिए गोबर इतना सारा गोपीचंद जब बड़ा एक चंक उठाया बैलेंस करने के लिए, द्वारका से निकला, जब उडुपी के समुद्र के किनारे आया तो उसकी जो जहाज था पानी का फंस गया, निकल नहीं पा रहा था। श्रीपाद मध्व आचार्य वहां बैठे थे। वो तो भगवान के बहुत बड़े एक आचार्य हैं, भीमसेन का उसके अंदर आवेश था। उन्होंने तो नाव को ऐसे बाहर निकाल दी पानी से। तो नाव का मालिक ने कहा, आप साधु हैं, आपको ये गोपीचंद देते हैं। वो गोपीचंद का चंक खोला तो उसके अंदर से ये मूर्ति निकली जो आज उडुपी में पूजा होती है, ये जो भगवान कृष्ण की मूर्ति। तो भगवान की रानियां भगवान के बाल लीलाओं में रुचि रखती थी। तो रोहिणी देवी ने कहा, मैं कथा तो सुनाऊंगी। कृष्ण और बलराम ने अगर ये कथा सुन ली तो वो द्वारका नहीं रहेंगे, भाग जाएंगे वृंदावन। ये कथा वो सुनेंगे तो यहां बैठेंगे नहीं। तो सब ने, रानियों ने सुभद्रा को कहा, जो उस वक्त वहां आई हुई थी, कहा, देवी सुभद्रा, दरवाजे के ऊपर खड़ी हो जाओ, दरवाजा बंद कर दो। मां रोहिणी कथा करेगी, हम सब कथा सुनेंगी। कृष्ण और बलराम आए तो अंदर मत आने देना, अंदर ही मत आने देना। जैसे आपकी इच्छा माता जी में बाहर खड़ी हो जाती। सुभद्रा बाहर दरवाजे पे खड़ी है, अंदर रोहिणी माता ने कथा शुरू की कृष्ण की बाल लीलाओं की। संभवतः माखन चोरी की कथा कर रही थी कि एक भी ऐसा घर ब्रज में नहीं होगा जिस घर में भगवान माखन चोरी करने नहीं गए हो। यशोदा मैया ने एक दिन कह दिया गोपियों को, कितना माखन खाएगा, 2-2.5 साल का तो बच्चा है, दे दिया करो ना माखन। तो एक गोपी ने कहा, कन्हैया माखन खाएगा? कन्हैया बोलता है, क्यों भीख मंगा हूं कि तेरे घर का माखन खाऊं? मेरे बाप की 9 लाख गाय है। बोला, फिर चोरी क्यों करते? बोला, मेहनत करके खाता हूं। मुफ्त का नहीं खाता हूं, मेहनत करके खाता हूं।
परिश्रम करना पड़ता है। एक गोपी आके कहने लगी कि हमारे घर में जो हम अपने पतियों और पुत्रों के लिए, पति के लिए और पुत्रों के लिए विशेष दूध कढ़ा हुआ रखते हैं ऊपर छिके में, ये उसी को चुराता है आके, बेचने वाले दूध को हाथ भी नहीं लगाता है। जो अति स्वादिष्ट पया, पया कहते हैं दूध को, गढ़ा हुआ जो रखते हैं ना, उसी को चुराता है। तो पूछा यशोदा ने क्या किया, कैसे चुराया, जरा बता तो सही कथा पूरी। और रोहिणी ये कथा बता रही है, समझो कि भगवान श्री कृष्ण अपने सखा की मंडली, गोप मंडली के साथ, उस गोपी कहती है मेरे घर में आए, मैंने ऊपर से जो लंबी रस्सी थी उसमें एक बड़ा घंटा बांधा था और घंटे में वो दूध का मटका बांधा था, और हमने कहा ये मटके को हाथ लगाएगा तो घंटा बजेगा, घंटा बजेगा तो हम अंधा हैं इसको पकड़ लेंगे, और पकड़ा हुआ रंगे हाथों ले जाएंगे यशोदा के पास। कृष्ण जब जैसे अंदर प्रवेश हुआ, ये कथा रोहिणी बता रही है और रानियां सुन रही है मानो, ग्वाल बालू ने कहा कन्हैया और देखो ऊपर घंटा, हाथ लगाया नहीं मटके को, घंटा बजेगा, गोपी पकड़ेगी। कन्हैया ने कहा कोई चिंता नहीं है भैया, आप चिंता मत करो मित्रों। भगवान ने कहा एक घंटों के देवता इधर आओ। घंटों का देवता है, बोला कौन हो, बोला आपका सेवक हूं। आपका धर्म क्या है, बोला स्वामी की आज्ञा का पालन करना, मत बजना। जो आ गया भगवान। अब भगवान 5 सखाओं को ऐसे खड़ा करके उसके ऊपर 3 को और खड़ा किया, 3 के ऊपर 2 को खड़ा किया, उसके ऊपर चढ़े श्री कृष्ण। तो अभी भी मटका 3-4 फुट ऊपर है, पहुंच नहीं पा रहे हैं। बच्चे हैं 2.5 साल के। ये 3 साल 4 महीने कुछ दिन तक ये लीला हुई है, इसके बाद नहीं हुई। तो कितना 2.5 साल का बच्चा कितना बड़ा होगा। अब उतने बड़े कितने ऊपर मटका, कितना आपका हाथ लग सकता है, बच्चों का तो नहीं लग सकता। तो श्री कृष्ण के पास एक लंबी बांस की लाठी है, उसके ऊपर बहुत पीना एक कीला लगा हुआ है। वो जब ऊपर पहुंचे कि नहीं लाठी ऊपर है, तो ऐसे उसको पकड़ के मुंह नीचे से मारा, ठा, तो ऊपर से दही दूध जो है कहां गिरेगा भाई, मटके का दूध कहां गिरा, भगवान के सीधा माथे के ऊपर। और भगवान के माथे के ऊपर से ऐसे गिर के साइड से नीचे गिरा, तो ग्वाल बाल उसको ऐसे पकड़ के पीने लगे। जोर जोर से घंटा बजा, घंटा ऐसा जोर से बजा, भगवान ने कहा तुमको मना किया था। बोला भगवान का अभिषेक हो तो घंटा बजना चाहिए, आज आपका अभिषेक हो रहा है दूध का, अपने आप ऐसे अभिषेक के समय घंटा न बजे, ये भी तो आपने शास्त्र में कहा है भगवान का अभिषेक हो तो शंख घंटा बजना चाहिए। अब घंटा जो बजा, गोपियां चारों ओर से घेर लिया। कन्हैया नीचे उतरा, ग्वाल ने कहा लाला अब क्या करेंगे भैया। कन्हैया, गोपियां आगे बढ़ते, वो करो जो गुरु करे, वो चेला करे। बोला क्या करे, बोला मुंह में दूध भर लो। दूध भर लिया। बोला जो गोपी सामने आए ना, वो फू सीधा उसके मुंह में दूध डाल देना और फिर भाग चलेंगे। और सब दो गोपियों को इस तरीके से दूध मुंह में, आंखों में दूध डाल के, धूल नहीं डाली, मुंह दूध डाला और वहां से भाग गए। ऐसी तो आए दिन कृष्ण की लीलाएं ब्रज में होती थी। अब भगवान से नारद जी ने पूछा कि आप तो जा रहे हो वापस अपने गोलोक धाम में, ये भक्त आपको कहाँ ढूंढेंगे। तो भगवान ने वचन दे दिया, यत्र गायन्ति मद भक्त तत्र तिष्ठामि मां नारद, ना हम तिष्ठामि वैकुंठे, मरने के बाद वैकुंठ में मिलूंगा ये बात नहीं है। न योगी नाम हृदयेषु, वा घर छोड़ के जोगी बन के जाओगे मिलूंगा ये बात भी नहीं है। न मरने की जरूरत है, न घर छोड़ने की जरूरत है। बोला फिर यत्र गायन्ति मद भक्त तत्र तिष्ठामि नारद, जहाँ भक्त प्रेम से मेरा गुणगान करते हैं वहां मैं प्रकट हो जाता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
अब भगवान कहते हैं मैंने ये नारद को कहा है जहाँ मेरा कीर्तन हो, जहाँ मेरी कथा हो, वहाँ मुझे प्रकट होना चाहिए। यहाँ मेरी माँ रोहिणी कथा कर रही है और मेरी रानियां सुन रही हैं और यहाँ मैं नहीं गया तो मेरा तो वचन ही झूठा हो जाएगा। लोग कहते हैं कहा है सबके पास आएंगे, अपने घर में ही नहीं आया। भगवान तो रह नहीं सकते, जहाँ कथा होती वहां तो आना ही चाहिए। दोनों जहां भी थे, सुधर्मा सभा में थे, वहां से भागते हुए दोनों घर आए। घर आए तो सुभद्रा ने ऐसे लंबे हाथ किए कि आगे कोई नहीं जाए। मां ने मना किया, अंदर नहीं जा सकते। हाथ ऐसे लंबे किए तो इधर इस तरफ एक कृष्ण खड़ा हो गया, इस तरफ बलराम खड़ा हो गया। दोनों हाथ तो दिखते नहीं, सुभद्रा के हाथ तो चुप गए, तो नहीं जा सकते अंदर। बोले कोई बात नहीं, कान दे के सुन तो सकते हैं। तो कान दे के कथा सुन रहे हैं। अब कौन सी कथा हो रही है? वही ब्रह्मा जी के विमोहन की कथा का दूसरा प्रसंग कि सारी ब्रज की वात्सल्य प्रेम की बड़ी उम्र की माताएं चाहती थी कि यशोदा की गोद में खेलता है, हमारी गोद में कब खेलेगा। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी ने सब जब लड़के चुरा लिए तो मैं ही सब ग्वाल बाल बना और सब गोपियों के वात्सल्य प्रेम वालों के गोद में बालक बन के खेला, सबका इच्छा पूरी कर दिया। गाय बोलती थी सिर्फ नंद बाबा की पदम गंधा गाय का दूध पीता है कन्हैया, हमारा दूध कब पिएगा। सब गायों के लिए कृष्ण ही तो बछड़ा बन गए 1 साल तक। और ये भी घोषणा सांडल्य ऋषि ने ब्रज में कर दी कि जो अपनी कुमारी कहते हैं 5 साल से छोटी बच्ची को, जो अपनी कुमारियों का विवाह इस वक्त गोपों के साथ कर देगा वो अमर सुहागन रहेंगी, सदा सुहागन रहेंगी। सब कुमारी गोपियों का विवाह किससे हुआ? जब कृष्ण गोप बना हुआ था, सबका विवाह कृष्ण के साथ हो गया। ये कथा जब सुन रहे थे तो कृष्ण की अपनी लीला थी। कृष्ण इस कथा को सुनते हुए ऐसे भाव आवेश में आ गए, आंखें खुली की खुली रह गई, हाथ अंदर चले गए, पांव सुकड़ गए। और दोनों भाई और सुभद्रा भी ऐसी स्थिति में हो गई। नारद जी वहां प्रकट हुए। नारद जी ने ये रूप देखा, आश्चर्य से प्रणाम करके कहा, ये तो ब्रज की लीला को सुन के ऐसा महाभाव का रूप हुआ है। भगवान, ये आपका रूप अपने भक्तों के प्रेम का रूप है। इस रूप को इस धरती के ऊपर कली काल में लोगों को दर्शन दे के पावन करने के लिए आप कृपा कीजिए। भगवान ने तथास्तु कहा। इसलिए नारद जी ने कल आपको बताया था, इंद्रजिम्न महाराज ने जब वो विष्णु के चिन्ह वाला बड़ा लकड़ी का लाग समुद्र से बाहर निकाला तो विश्वकर्मा ने कहा कि इसका अब जब तक मैं अंदर कटाई करूं, इसकी मूर्तियां बनाने का कार्य करूं, तब तक कोई अंदर आएगा नहीं, कोई आवाज सुनेगा नहीं। खटखट का आवाज आ रहा था। राजा तो अधीर हो गया। एक दिन का 3-4 दिन से ब्राह्मण ने खाया नहीं खाया, बूढ़ा था, आवाज आ नहीं रहा है कटकट का। भगवान का विग्रह बना के नहीं गवा, कहीं ब्राह्मण को कोई मूर्छा तो नहीं आ गई कि तो दिन बहुत हो गए। अधीर होके जो अंदर जाके देखें तो इस हालत में मूर्तियां तैयार हैं, जैसा ये जगन्नाथ जी अब है ऐसा विग्रह उनका है। वहां ऐसा विग्रह देख के बोला ये तो पूरा ही नहीं हुआ विग्रह, और वो ब्राह्मण तो अदृश्य हो गया। तब नारद जी ने प्रकट, वहीं तो थे नारद जी उनके संग में। कल आपको बताया था, नरसिंह देव के 100 यज्ञ अश्वमेध कराए थे, ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक से लाए थे। नारद जी ने कहा इसी रूप के दर्शन के लिए भगवान को मैंने द्वारका में वचन दिया था, इसलिए भगवान ने कृपा करके अब इस दिव्य रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं। आप इसी की स्थापना हमारे पिता ब्रह्मा को बुला के जैसे करा लीजिए, और ये 10,000 साल तक भारत भूमि के ऊपर पूरे विश्व के लोगों का कलयुग में पतित पावन भगवान जगन्नाथ दारू ब्रह्म के रूप में रहेंगे। तो ये तो इनके इस विग्रह के इस रूप में प्रकट होने की एक कथा है। अब एक दूसरी कथा
सुनने के बाद रथ यात्रा के भाव का श्रवण करेंगे और फिर 3 जो श्लोक हमने जगन्नाथ अष्टक के छोड़े हैं, कल हमने 5 श्लोक तक पढ़े थे, 6, 7, 8, उनका भाव सुनेंगे। तब आज की कथा का विराम होगा। फिर आप आज भगवान जगन्नाथ के साथ रथ में भाग लेते हुए कीर्तन के आनंद का रसास्वादन करते हुए आपके स्थान के मंदिर में प्रसाद का, जगन्नाथ का प्रसाद, जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ, ये प्रसाद तो नारद के लिए दुर्लभ था, शंकर जी को मिला तो नृत्य कर रहा था, आपको बताया। ये तो धन्य है पार्वती देवी को कि विमला के रूप में इस प्रसाद को इस धरती के ऊपर हमको जगन्नाथ का प्रसाद उपलब्ध कराया है। और आपको रोज बाहर खाजा जगन्नाथ का प्रसाद में मिल रहा है, तो यहाँ बैठे हुए आपको जगन्नाथ का प्रसाद प्राप्त हो रहा है। आप भाग्यशाली हैं। अब दूसरी कथा की ओर चलते हैं। 100 साल भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन से के जाने के पूरे हुए, द्वारका में भगवान एक दिन महाभाव के स्वरूप में अचानक मूर्छित हो गए। वैसे भगवान एक बार प्रभुपाद के किसी शिष्य ने कृष्ण का एक चित्र बनाया, उसमें कृष्ण थोड़े दुखी दिख रहे थे। प्रभुपाद ने कहा कृष्ण सदा मुस्कुराते रहते हैं, कभी दुखी तो होते ही नहीं है। एक विदेशी पर्यटक आया था भारत में, सब जगह घूमा पूरे भारत में, और किसी पत्रकार ने उससे पूछा कि आपका क्या भारत का अनुभव है, क्यों आए थे? बोला मैं आध्यात्मिक जिज्ञासा के लिए यहाँ आया था, सब तीर्थ स्थानों में गया। तो पत्रकार ने पूछा आपके विचार में आपने क्या अनुभव किया, भगवान कौन है? तो पर्यटक सोचा, बहुत देर सोचने के बाद कहा एक भगवान हो सकता है। बोला कौन? बोला जिसको कोई काम नहीं है, मुस्कुरा रहा है, टेढ़ा टांग खड़ी करके बांसुरी बजा रहा है, बस वही भगवान हो सकता है। बाकी तो सब काम में लगे हुए थे, कोई क्या कर रहा था, कोई क्या कर रहा था, ये एक शांत खड़ा था। तो एक बिना शास्त्र के, बिना उसके, केवल भगवान के मुस्कुराते हुए मुख को और सुंदर जो हाथ में वेणु है उसको देखकर कहा कि यही भगवान होना चाहिए, जो आनंद में रहते हैं। जब ऐसा चित्र बनाया एक प्रभुपाद के शिष्य ने, प्रभुपाद ने कहा कृष्ण ऐसे तो कभी चिंता में होते नहीं है, आपने तो ऐसा फोटो बना दिया, दुखी लग रहे हैं। तो प्रभुपाद ने कहा एक लीला ऐसी कृष्ण की जरूर हुई थी, और उस दिन प्रभुपाद ने वो लीला बताई जो आपने कई बार सुनी होगी। तो 2 बार ऐसी लीलाएं हुई। अब कौन सी लीला आपको बताऊं? मैं दूसरी बता रहा हूं जो पहले नहीं आपने सुनी होगी। ब्रज में ये बहुत बड़ा हल्ला हो गया कि राधा कृष्ण छुप छुप कर मिलते हैं, और मिलते हैं तो कुंज गलियों में रोज मिलते हैं, इसमें क्या है, मिलते थे रोज। लेकिन अब तो सब राधा की ओर देख रहे हैं, ये तो छुप छुप से कृष्ण से मिलती है। तो कृष्ण ने कहा आज मैं पूरे ब्रज के 84 कोस में और पूरे विश्व में ये प्रसिद्ध कर दूंगा कि परम पवित्र प्रेम की पूजारण सती तो केवल इस ब्रह्मांड में, क्या अनंत कोटि ब्रह्मांडों में एक राधा है। उस दिन भगवान यशोदा मैया के पास कहते हैं बहुत सर में दर्द है। यशोदा मैया बड़ी चिंतित हो गई, सर में दर्द है, क्योंकि प्रभुपाद ने कहा कि एक ही ऐसी लीला है जब भगवान ने अपने दुख का चेहरा था कि दर्द हो गया था सर में, तब प्रभुपाद ने वो दूसरी लीला बताई थी। वो भी आपको चाहो तो बताऊंगा, लेकिन मैं अब दूसरी लीला बता रहा हूं। तो यशोदा मैया ने वैद्यों को बुलाया, कन्हैया के सर में दर्द हो रहा है, क्या करना चाहिए? और कन्हैया भी वेद बन के आया, कन्हैया ही दूसरे रूप में वेद बन के आया, और कन्हैया की नवल देख के कह रहा है कोई पतिव्रता स्त्री 100 सौराख वाले मटके में जमुना का जल भर के आए
और जाए भी एक पतला धागा बंधा हुआ उसके ऊपर चढ़ के जाए, पानी में पांव न लगे और मटका भर के आए, उस पानी को अगर छड़का जाएगा, कृष्ण कहते हैं, तो वैद कहता है कृष्ण के माथे पे, तो कृष्ण का सर का दर्द, यशोदा कहती है मैं जाती हूं, मैं तो पतिव्रता हूं। अब कृष्ण तो बड़ा ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। हाँ नहीं 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 नहीं, मां नहीं होनी चाहिए, ये भी नेम है। अब यशोदा तो जा नहीं सकती। अब पूरे ब्रज में डंडोरा पिटवा दिया, कोई कृष्ण के सर के दर्द खाए, चिकित्सा के लिए 100 सोराख वाला जो छन्नी होती है ऐसा मटका ले जाके भर के आए, और जाए भी पतले रस्सी के ऊपर, पाँव में पानी भी नहीं लगना चाहिए और मटके से पानी का बूंद भी गिरना नहीं चाहिए। असंभव कार्य। वो जटिला और कुटिला, आपने दो नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं? जटिला और कुटिला नाम की दो ब्रज में एक माँ थी, एक बेटी थी, और तथाकथित राधा जी का विवाह हुआ था अभिमन्यु या अयन घोष से, उसकी माँ और बहन थी। वो अपने आप को पवित्र समझती थी, मैं बड़ी पतिव्रता हूं। बोला मैं जाती हूं, लाओ कहाँ है 100 फुट छद्र वाला मटका, सब लोग देख रहे हैं। वो जैसे धागे के ऊपर पांव रखा, सीधे मुंह के बल पानी में गिरी और मटके को ऊपर उठाया, सारी फिर पानी गिर गया, सब तालियां बजाने लगे, महासती आई देखो तो सही। बेचारी तो लज्जत होके वहां से चली गई। अब सब ने हाथ जोड़ के कहा, हे राधे किशोरी, कृष्ण के सर के दर्द के लिए आप ही केवल ये असंभव कार्य कर सकती हैं। राधा रानी ललिता विशाखा दोनों सखियों को साथ लिया, वो 100 छिद्र वाला छन्ना वाला मटका हाथ में लिया, कृष्ण का सुमरण करते हुए उस धागे के ऊपर पांव रख के चली, पानी में मटका डाला 100 छिद्र वाला, पता नहीं मटके से पानी गिर गया तो, तब देखा कि हर छिद्र के ऊपर कृष्ण उंगलियों से सोराख बंद कर दिए और पूरा मटका पानी का भर गया। आश्चर्य सबको लगा, और वो पानी का मटका लाया, जब यशोदा मैया ने लेके कृष्ण के ऊपर पानी छड़का, कृष्ण मुस्कुराने लगे, मेरा दसर का दर्द समाप्त हो गया। और सारे ब्रज में घोषणा हुई, एक ही पतिव्रता पूरे ब्रज में है, वो है श्रीमती राधा रानी। तो भगवान ने ये प्रसिद्ध करना था, ये सत्य करके दिखाना था कि एक ही भगवान से अलौकिक दिव्य अनंत प्रेम करने, महाभाव रूपा, महाभाव स्वरूपा, भक्ति नैपुण्य की मूर्तिमान स्वरूप है राधा रानी। तो मैं कह रहा था भगवान मूर्छित हो गए वृंदावन में, 100 साल पूरे होने वाले थे। दूसरी कथा आपने सुनी होगी इसलिए उसको नहीं सुनाती, ठीक है? आपने सुनी है? हाँ, आपने एक बार एक पंडित जी को बुलाया कथा के लिए, उसने आप आके कहा आपको मालूम है, क्योंकि लिखा था बाहर जगन्नाथ कथा है, तो उससे आके पूछा, उसने कहा आपको पता है कौन सी कथा करूंगा? तो उसने कहा हाँ जगन्नाथ कथा। बोला ठीक है आपको पता है तो मैं काहे के लिए करूं, जा रहा हूं। दूसरे साल फिर बुलाया उस पंडित को, तो सब होशियार थे। इस बार पूछा आप पता है किस कथा के लिए बुलाया है? किसी ने बोला हमें पता नहीं है। बोला कुछ पता नहीं है आपको, काहे के लिए कथा करके सुनो। फिर चला गया। तीसरे साल फिर बुलाया, तब सब आपस में सलाह करके बैठे थे, आपको मालूम है कौन सी कथा है? आधे ने कहा हाँ मालूम है, आधे ने कहा नहीं मालूम है। बोला जिनको मालूम है, जिसको नहीं मालूम है उनको बता दो, मैं नहीं करूंगा। उसको तो कथा करनी ही नहीं थी। वो 3 साल ऐसे काम चला लिया उसने। तो दूसरी कथा आपको फिर कभी बताएंगे, आज समय अपने पास सीमित है। भगवान जब मूर्छित हो गए तो द्वारका में तो बहुत बड़ा हल्ला हो गया। कृष्ण द्वारकाधीश
अचेत पड़े हैं। नारद जी पधारे, सब इकट्ठे हो गए। उद्धव, बलराम जी आ गए, सुभद्रा बहन आ गई, अर्जुन आ गए, सब इकट्ठे हो गए। अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए, कैसे ठीक होंगे। नारद जी ने कहा, इस वक्त इसको सचेत करने का प्रयास मत करना। इनका इस वक्त वृंदावन जाने का पक्का विचार है। अब इसको उठाओगे तो ये वृंदावन ऐसे ही भागते हुए चले जाएंगे। क्या समय लगेगा भगवान को जाने में, मालूम है? एक बार भगवान श्री कृष्ण भोजन कर रहे थे द्वारका में। रुक्मणी 56 भोग परोस के रखा था। भगवान ने भोजन के लिए हाथ में ग्रास लिया, यहां तक आया, खाया नहीं। रुक्मणी ने कहा, स्वामी भोजन खाना आपने हाथ रोक दिया। वह कोई भक्त संकट में है, मुझे याद कर रहा है, कैसे मैं भोजन खा सकता हूं। रुक्मणी ने कहा, फिर दारू को बुलाइए, रथ को तैयार कीजिए। बोला, रथ पहुंच नहीं पाएगा, संकट बहुत ज्यादा है। बोला, फिर गरुड़ को बुलाओ, गरुड़ की गति को तो कोई नहीं रोक सकता। बोला, गरुड़ भी पहुंच नहीं पाएगा। तब तक 1 सेकंड बीता, भगवान ने भोजन करना शुरू कर दिया। बोला, फिर संकट कैसे पूरा हुआ, भक्त की रक्षा कैसे हुई? बोला, भक्त ने मेरी याद में आंखों से आंसू जैसे बहाए। ये भक्त के प्रेम के अश्रु गिरते हैं ना, इससे ज्यादा कोई तीव्र गति से मुझे अपनी ओर आकर्षण करने वाला दूसरा वाहन कोई है ही नहीं। आंखों से आंसू जो गिरते हैं ना, वो भगवान को इतना आकर्षित करते हैं, न गरुड़ पहुंचा सकता है, न दारुक पहुंचा सकता है, भगवान वहां पहुंच जाते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जब कीर्तन करो, नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर्निचितम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। और चैतन्य महाप्रभु ने तो करंदन का कॉलेज खोला था। करंदन करने का कॉलेज खोला था कि अरे कितनी बार रोए हो, कभी बेटे के लिए रोए, कभी पत्नी के लिए रोए, कभी धन के लिए रोए, कभी किसके लिए रोए, कभी किसके लिए रोए। दो कभी आंसू भगवान के लिए बहाए हैं। भगवान के प्रेम में दो आंखों कभी आंखों से 200 आंसू गिरे हैं। और जिसके आंसू गिरते हैं भगवान के प्रेम में, वो सबसे ज्यादा तीव्र वेहिकल है भगवान को निकट लाने की। ये सबसे अच्छा। इसलिए भगवत कीर्तन में आपको कल बताया था, प्रभुपाद ने कहा, जेन्युइन क्राई ऑफ ए चाइल्ड फॉर मदर। बच्चा माँ के लिए रोता है, बिलख कर, तो माँ सब काम छोड़ के बच्चे को अपनी गोद में लेके अपनी छाती से अमृत पिलाती है। ऐसे जब कीर्तन में हमारे हृदय पिघल जाएगा, द्रवित हो जाएगा, आंखों से अश्रु धाराएं बहने लगेंगी, तब माँ राधा हमको उठा के भगवान श्री कृष्ण के चरणों का अमृत पिला देगी। तब हमारा जीवन सफल होगा। और यही कीर्तन की सार्थकता है, इसी को कीर्तन कहते हैं। सो नारद जी ने कहा, इस वक्त कृष्ण ब्रज के जाने के पक्के संकल्प के साथ उठा, नहीं तो चला जाएगा। अब अचानक कृष्ण ब्रज में 100 साल के बाद चला गया, तो कृष्ण को देख के अति हर्ष भी घातिक हो जाता है। बहुत ज्यादा खुशी भी बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होती है। एक विनोद हमको बताया जाता था कि किसी गरीब आदमी का कोई बहुत बड़ा 50 लाख का इनाम निकला। बहुत गरीब था, इतना पैसा का सुनाए, उसके बेटा सुनाने के लिए कहा, बताया था तो पिताजी का हार्ट फेल हो जाएगा। तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को कहा, और कुछ नहीं, आप ऐसी सुई लगाओ पिताजी को थोड़ी देर के लिए, हम इसको कहें तो ये सो जाए, 50 लाख के इनाम का सुन के कहीं हार्ट फेल न हो जाए, आपको 5 लाख रुपये देंगे। डॉक्टर ने कहा, मुझे एक सुई के 5 लाख? तब तक डॉक्टर का हार्ट फेल हो गया। अब बाबा को जब पता लगे, उससे पहले डॉक्टर चल बसा।
तो अचानक खुशी भी बहुत खतरनाक होती है, उसको भी धीमी धीमी करनी चाहिए। सो नारद जी ने कहा पहले कोई जाए और वृंदावन में बताए कि कृष्ण आ रहे हैं, तो उसके स्वागत के लिए वो पहले से तैयार हों। तो सबने कहा उद्धव, आप तो भगवान के पहले से ही संदेश वाहक हो, वृंदावन गए थे, सब लोग आपको जानते हैं, आप चले जाओ, जाके बता दो। उद्धव कहा ब्रज, मैं तो ब्रज के अंदर कोई गुलम लता, कोई छोटा पौधा, कोई औषधि बनने की इच्छा करता हूं कि आते जाते ब्रजवासियों के चरण की रज लगेगी तो मैं धन्य हो जाऊंगा। पर आज मैं उनको ये बताने नहीं जाऊंगा कि कृष्ण आ रहा है, क्योंकि मैं जब गया 2-3 महीने रहा था, मैं उनको वचन दे के आया था मैं कृष्ण को लेकर आऊंगा। और मैंने कहा कन्हैया चलो, आपको याद कर रहे हैं सारे ब्रजवासी। उद्धव बस थोड़ा एक काम पूरा हो जाए फिर चलते हैं, एक काम पूरा हो जाते फिर चलते हैं, कभी गया नहीं, मेरे ऊपर विश्वास कोई नहीं करेगा, आज मैं नहीं जाऊंगा। उद्धव ने मना कर दिया। बलराम जी को कहा दाऊ जी, आप तो अभी 2 महीने ब्रज से होके आए हैं, आप जाइए बताइए कि कृष्ण आने वाले हैं। बलराम जी ने कहा हमारे को बड़ा प्रेम है, ब्रज में जाऊं, नंद बाबा को, यशोदा को मिलूंगा, मेरे ग्वाल बाल गोप संग मिलूंगा, बड़ा आनंद आएगा। पर मैं तो इस बार वचन दे के आया था सब ब्रजवासियों को, छोटा भाई कन्हैया कान से पकड़ के लेकर आऊंगा, आप चिंता मत करो। और यहाँ मैंने कहा कन्हैया वृंदावन चलो, आज ये समस्या का समाधान हो जाए, अब शाल्व को मार दें फिर चले जाएंगे। और वास्तव में कह रहा हूं, जब शाल्व को भगवान ने मारा और उसके स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय किया, द्वारका में प्रवेश करने से पहले वृंदावन चले गए थे। ये बहुत रहस्यमय लीला है। और जब वृंदावन चले गए थे तब सारे ब्रजवासियों को वापस गोलोक धाम भेज दिया और एक दूसरे रूप में वापस द्वारका में फिर प्रवेश किया था। ये तो अलग एक बहुत अद्भुत कथा है। परंतु अब बलराम जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। कन्हैया एक दिन मेरे कहने के ऊपर गया नहीं, मैं उधर बड़े भाई का वहां छाती पीट के आया हूं कि मैं लेके आऊंगा और मैं जाऊंगा, कहेंगे तुम्हारी बात के विश्वास नहीं है, पहले कह के गए थे कहां से आए। उस वक्त बहन सुभद्रा ने उठ के कहा मैं जाती हूं, मैं नंद बाबा के आंसू पोंछ लूंगी, मैं मैया यशोदा को गले से लगा के उसको भी प्रसन्न कर लूंगी, मैं गोपियों को भी कृष्ण के आने का सूचना दे दूंगी, मैं ग्वाल बालों को भी प्रसन्न कर दूंगी, मैं जाने को तैयार हूं। अब अर्जुन को सारथी के रूप में बैठे रथ तैयार हुआ। उस वक्त बलराम जी ने कहा कि बहन अकेली जाए, और माता पिता के घर से बहन अकेली जाए ये तो मर्यादा नहीं है, आगे मेरा रथ चलेगा, वृंदावन के अंदर मैं नहीं जाऊंगा, वृंदावन की सीमा तक रथ आगे मेरा चलेगा, पीछे बहन का चलेगा। बलराम जी का रथ तैयार हुआ, मालती उनका जो सारथी है वो बैठा और बलराम जी का रथ तैयार हुआ, सुभद्रा का रथ उसके पीछे खड़ा हुआ, दोनों निकलने के तैयार हुए। तब नारद जी ने कहा दारू को कहो कृष्ण का रथ लाए। अब तीसरा कृष्ण का रथ आके खड़ा हो गया। अब कृष्ण तो अचेत है, उसको उठा के रथ में कैसे बिठाया जाए। ओ बलिष्ठ 4-5 यदुवंशी एक हाथ को पकड़ा, 4-5 दूसरे हाथ को पकड़ा, कुछ यदुवंशियों ने भगवान को कमर से पकड़ा और भगवान ऐसे झूलते झूलते रथ के ऊपर लाके बिठाए। इसी भाव को आज भी जगन्नाथ को जब रतन सिंहासन से उठा के रथ यात्रा में लाते हैं तो इसी प्रकार से उठा के लाते हैं, जिसको पांडी विजय कहते हैं। वो पांडी विजय का मतलब 50 से ज्यादा दैत्यपति भगवान को ऐसे एक जगह से दूसरी जगह उठाते हैं। रस्से बंधे होते हैं, कमर में रस्से, नीचे पांव के रस्से, ऊपर का रस्से, पहले ऊपर वाला आगे खींचेंगे, फिर पीछे वाला उठाएंगे तो एक जंप मार के थोड़ा आगे जाएगा। और पुरानी तो कथा ये है कि बड़े बड़े रजाइयों, जितने बड़े बड़े तकिए रुई के आगे रखते थे,
और उठा के दूसरे तकिए पे आगे तो सारी रुई उड़ के बाहर जाती थी। भारी है जगन्नाथ, ऐसे जगन्नाथ आते हैं। सो भगवान श्री कृष्ण को द्वारका से रथ के ऊपर ऐसे उठा के विराजमान किया और अब तीनों रथ चले। ये रथ यात्रा का स्वरूप है। आगे बलराम जी का रथ चलता है, मध्य में सुभद्रा जी का रथ चलता है और सबसे पीछे जगन्नाथ जी का रथ चलता है। वहीं सुभद्रा ने जाके सबको समाचार दे दिया कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। बलराम जी तो बाहर अपने रथ को रोक के खड़े हो गए। वृंदावन में क्या हो रहा था? 100 साल के विरह के कारण जो वृंदावन तो एक वन है, वृंदा तुलसी देवी को कहते हैं, उसके अंदर भी निधि वन है एक स्थान। वो अभी भी थोड़ा सुरक्षित दीवारों से वन के रूप में रखा है निधि वन को। और दूसरा कौन सा वन है? कौन सा? महावन तो गोकुल में है, वृंदावन के अंदर जहां भगवान आज भी रोज आते हैं, ऐसा मान्यता है। सारा श्रृंगार बिगड़ा होता है। सेवा कुंज, ये अभी भी वन के थोड़े से ब्रिज का थोड़ा सा रूप इनके अंदर जाओगे तो दिखेगा। यहाँ के पेड़ ऊपर नहीं जाते हैं, ऐसे वापस नीचे आके भगवान के चरणों को छूना चाहते हैं तो पेड़ों के अंदर छोटे छोटे कमरे बन जाते हैं, उनको कुंज कहते हैं। तो निधि वन में एक कुंज में राधा रानी मूर्छित पड़ी, आंखें अंदर चली गई हैं कृष्ण की जुदाई में। सखियां बैठी हैं चारों ओर और रुई को लेके नाक के पास रख के देख रही है सांस ले रही है कि नहीं ले रही है। ऐसी स्थिति राधा रानी की है। और ऐसे लिखा है कि जटिला और कुटिला राधा रानी की इस स्थिति को देखकर चरणों में प्रणाम करके और कहती हैं क्षमा करना हमको किशोरी राधे। कृष्ण की लीला में प्रेम की वृद्धि के लिए हम आपको रोकने का प्रयास करती थी, क्योंकि ये हमको जो लीला शक्ति है भगवान की, वृंदा देवी है, ये हमको ऐसे करने के लिए कहती थी। आप अब क्षमा करना हमको। और जिसके साथ तथाकथित राधा रानी का विवाह था, अभिमन्यु राधा रानी के चरणों में सर झुका के कहता है आपके चरणों का हमने आंखों से आज तक दर्शन नहीं किया था, अब आज मैं क्षमा मांग रहा हूँ कि कृष्ण की लीला के इस भाव को पुष्ट करने के लिए हम पात्र बने थे, आप हमको क्षमा करना। ऐसे प्रार्थना करके सब उठ के जा रहे हैं। तब तक श्री कृष्ण का रथ वृंदावन में निधि वन के बाहर आके रुका। श्री कृष्ण के अंदर से भी एक, भगवान के अंदर से एक बहुत सुंदर मधुर आकर्षक सौरभ सुगंध निकलती है। और ऐसे जितनी भी सुगंध पृथ्वी, सुगंध कहां से निकलती? तन मात्रा किसकी है? पृथ्वी की। अरे पुष्प का बीज डालते हो, खुशबू पुष्प में कहां से आती है? पृथ्वी से आती है। और कहते हैं ये सारी पृथ्वी के अंदर खुशबू कहां से आती है? ये तो राधा रानी के अंग वस्त्र से आती है। राधा रानी अंग वस्त्र पृथ्वी पे गिरता है, उससे पृथ्वी में सारी गंध प्रवेश करती है। तो राधा रानी की भी एक दिव्य गंध है। कृष्ण की नासिका में जैसे गई, कृष्ण सचेत हो गए और रथ से उतरे और निधि वन में गए। वहां राधा रानी को मूर्छित देखा तो ऐसा हाल हो गया कृष्ण का, आंखें खुली रह गई। और तब कान के अंदर राधा रानी के ललिता ने कहा शाम आ गया है किशोरी, श्यामा, राधा, शाम आ गया। राधा रानी ने आंखें खोली। राधा और कृष्ण की 4 आंखें हुई। 100 साल के बाद मिले और इस मिलन के समय ऐसा जगन्नाथ जी का रूप हो गया था। ये राधा रानी की जुदाई का रूप है।
और उस दर्शन के समय ऐसा रूप हो गया। तो ये भगवान जगन्नाथ के इस रूप का वर्णन है। और बलराम जी और सुभद्रा भी तो साथ आए थे, उसका रूप वहां बताया आपको, वहां हो गया था। अब इस रथ यात्रा की प्रक्रिया में खींचने का भाव, ये लीला कुरुक्षेत्र की है। सूर्य ग्रहण के समय सारे भारतवर्ष से राजा महाराजा संत साधु सब कुरुक्षेत्र में, जो वहाँ ब्रह्म सरोवर है, बहुत सुंदर स्थान है जहाँ ग्रहण के समय स्नान करने के लिए जाते हैं। तो द्वारका से भगवान श्री कृष्ण अपने यदुवंशियों के 56 कोटि यदुवंशी, कहते हैं 56 कोटि यदुवंशी, इसलिए आपको सिर्फ ये जानकारी दे रहे हैं। आज आप जाते हैं द्वारका, एक छोटा सा इतना गांव, एक छोटा सा एक शहर है, और फिर थोड़ा और दूर जाते हैं तो समुद्र के अंदर भेट द्वारका, कहते हैं भेट द्वारका, वो रुक्मणी का महल है सिर्फ एक, जहां सुदामा आया था भेंट लेकर भगवान के लिए, इसलिए उसका नाम हो गया भेट द्वारका, कि सुदामा उस घर में आया था। ऐसे 16,108 महल तो अकेले कृष्ण के थे, बाकी 56 कोटि और यादव भी तो कहीं रहते होंगे, वो सारा समुद्र के अंदर चला गया। इसलिए अभी कभी द्वारका यात्रा पे जाओ, 65 किलोमीटर द्वारका से पहले अंदर में जाओगे, पिंडारक तीर्थ है, जहां जामवती पुत्र सांबा के पेट में कपड़ा डाल के ऋषियों से पूछा गया था कि इसको बेटा होगा कि बेटी होगा, और ऋषियों ने कहा होगा मूसल, जो यदुवंश का नाश करेगा। वो पिंडारक तीर्थ 65 किलोमीटर द्वारका से पहले है, और वहां समुद्र है। आज भी समुद्र में एक शिवलिंग है वहां, वो सिर्फ शिवरात्रि के दिन समुद्र से बाहर निकल के आता है, बाकी सदा शिवरात्रि में, बाकी सदा समुद्र के अंदर रहता है। और वहां तक सारे द्वारका के महल थे एक तरफ, दूसरे तरफ 100 किलोमीटर आप जाइए द्वारका से सोमनाथ की तरफ, बीच में माधवपुर एक स्थान आता है समुद्र के किनारे, माधवपुर, रुक्मणी और कृष्ण के विवाह का स्थल है माधवपुर। तो 165 किलोमीटर तो ये लंबा समुद्र की पट्टी, ये सारा द्वारका था। और इसके अंदर सारा समुद्र के अंदर कितना बड़ा द्वारका था, इसका तो गिनती नहीं की जा सकती। 100 योजन का मतलब 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर होगा ना एक योजन, 100 योजन का। महाराज सूर्यवंश के शरियाती, उनके बेटे का नाम था आनर्थ, महाराज आनर्थ। महाराज शरियाती ने कहा, राज देखो मैंने पूरा सारे से पृथ्वी के ऊपर किया है बेटा। बेटे ने कहा, पिताजी पृथ्वी का स्वामी तो भगवान है नारायण, पृथ्वी तो उसकी पत्नी है, विष्णु पत्नी है पृथ्वी, हम तो सेवक है राजा। बोला फिर जाके विष्णु से राज लो, मैं राज नहीं दूंगा। अनंत महाराज ने समुद्र के किनारे तपस्या की, भगवान विष्णु प्रकट हुआ, बोला मेरा पिताजी कहता है राज नहीं दूंगा, धरती उसके हवाले, मैं कहां राज करूं। भगवान ने कहा धरती तो इतनी ही थी, 100 योजन में वैकुंठ से धरती पे उतारता हूं द्वारका, और वो तुम्हारे नाम से जानी जाएगी। तो द्वारका का नाम अगर आप पढ़ेंगे, भागवत में लिखा है आनर्त देश। ये महाराज आनर्त के लिए, शरियाती के पुत्र आनर्त के लिए धरती के ऊपर 100 योजन दिव्य भगवान का धाम उतर के वैकुंठ नीचे आया है। तो इतना छोटा नहीं है जितना आपको आज द्वारका दिख रहा है। इतने सारे यदुवंशियों के महल तो वहां रहे होंगे ना। तो ये यदुवंशी सब कुरुक्षेत्र आए। उस समय नंद बाबा भी गोपियों के साथ, राधा रानी आदि ये भी ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में आए थे, और यहां मिलन हुआ है। यशोदा ने कृष्ण को देखा है, गोद में लिया है, मां की आंखों से आंसू बह रहे हैं, स्तनों से दूध आ रहा है भगवान श्री कृष्ण का। यशोदा ने गोद में लेके अभिषेक कर दिया है। नंद बाबा सर सूंघ रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं।
आज बहुत समय के बाद नंद और यशोदा ने कृष्ण और बलराम को गोद में लिया है, और फिर ग्वाल बालों ने कृष्ण को बहुत समय के बाद देखा है, मिले हैं आनंद से। फिर गोपियों ने श्री कृष्ण को घेरा है। ये रथ यात्रा में चैतन्य महाप्रभु 7 मेरे ख्याल में 7 बड़ी मंडलियां बना के कीर्तनिया के साथ कीर्तन किया करते थे। और कभी कभी खड़े होकर चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ के सामने एक सामान्य संसारी कविता कहा करते थे, कह रहे थे, तुम भी वही मैं भी वही, पहले भी कहीं मिले थे नदी के तट पे, तब मिलने में जो सुख था, आज फिर तुम भी वही मैं भी नहीं, मिल तो रहे हैं, वो आनंद नहीं आ रहा। अब कोई समझ नहीं पा रहा है क्या कह रहे हैं। दूसरे दिन चैतन्य महाप्रभु नाम आचार्य हरिदास ठाकुर की कुटिया में गए, तो वहां घास में एक कागज के टुकड़े पे हाथ से लिखा हुआ था। महाप्रभु ने उठा के देखा और साथ में आए रामानंद राय से पूछा कि देखो स्वरूप दामोदर ये क्या लिखा है। और श्रील रूप गोस्वामी ने लिखा था, राधा कह रही है कृष्ण को, कृष्ण तुम भी वही मैं भी वही, जमुना के तट पे मिलते थे, बंसी बट पे मिलते थे, उस मिलन में जो आनंद था, आज तुम भी वही कृष्ण हो, मैं भी वही राधा हूं, आज कुरुक्षेत्र में मिल रहे हैं, वो आनंद की अनुभूति नहीं हो रही। तो चैतन्य महाप्रभु इस भाव को रथ यात्रा में प्रकट करते थे, क्योंकि कृष्ण राधा की जुदाई का भाव है और चैतन्य महाप्रभु कृष्ण की जुदाई के भाव में है। तो ये जब रथ यात्रा की बात, यहां राधा रानी ने जब ऐसे कृष्ण को द्वारकाधीश के रूप में देखा, बहुत बड़ा सेवा पूजा, तो उन्होंने तो कृष्ण को ग्वाल बाल के रूप में देखा था, अपने प्रीतम के रूप में देखा था, कहा वही कृष्ण है, रथ के ऊपर चढ़ के आए। वृंदावन में तो कभी जूता तक नहीं पहना था, और अब तो रथ के ऊपर है, 16 श्रृंगार करके घूमते हैं। सो रथ को पकड़ के, रथ के ऊपर कृष्ण चढ़े, गोपियों ने रथ को पकड़ के रसों से कहा कि अब वृंदावन तुम्हें ले चलेंगे, अब वृंदावन तुमको ले जाएंगे, हम यहाँ नहीं छोड़ेंगे। तो कृष्ण ने कहा फिर कभी आऊंगा, अभी तो नहीं गए। उस वक्त कृष्ण नहीं गए, परंतु रथ यात्रा का ये भाव है कि जो गोपियों का भाव है कृष्ण को कुरुक्षेत्र से वृंदावन ले जाना, तो हमारा रथ को खींचने के समय भाव होना चाहिए, जगन्नाथ कृष्ण है, ये हमारे हृदय वृंदावन बना दें, इस दिल में लेकर चले जाएं। तो आप आज कृष्ण को अपने हृदय में ले जाइए इस रथ यात्रा के भाव से, और ये कृष्ण आपके हृदय में नाम के रूप में आने को तैयार है। कल आपने योगा डे के ऊपर एक पूरी माला जपने का जो आनंद का एक अनुभव किया था, इस रूप में कृष्ण आपके साथ, जगन्नाथ आपके साथ, आपके घर नित्य जाने के लिए तैयार हैं। वो बहुत भोले हैं, चले चलेंगे। आप अगर ऐसे रोज नित्य नाम लेने का अगर जीवन में संकल्प कर रहे हो, तो कृष्ण आपके पास, आपके साथ सदा रहेंगे। और कृष्ण जहाँ है वहाँ कभी अंधकार नहीं है, वहाँ कभी संकट नहीं है, कहाँ कभी दुख नहीं है। इसलिए इस रथ यात्रा के 3 दिवस के उत्सव में आप भी इस भाव को ग्रहण करो और कृष्ण को अपने हृदय में नाम के रूप में ले जाकर अपने जीवन को सफल करो। यहाँ कृष्ण की इन कथाओं को पूर्णाहुति के पहुँचाते हैं। ये 3 श्लोकों का अब थोड़ा सा रस आस्वादन कीजिए, फिर कथा को पूरा करते हैं। पहले 2 श्लोक कृष्ण के हैं, वृंदावन के, बांसुरी बजाने का और गोपियों को बुलाने का। उसके बाद कल महाअंबुद तीरे कनक रुचि रे, इसके ऊपर कहा था कि महानदी के किनारे के ऊपर नील माधव का मंदिर है और समुद्र के किनारे के ऊपर जगन्नाथ जी का मंदिर है, दोनों का ये है। और फिर आगे कहा रथ के ऊपर चढ़ के जब बाहर निकलते हैं तो ब्राह्मण जब उनकी स्तुति करते हैं, ब्रह्मा, जो ब्रह्मा जी है उसके लिए लिखा है ब्रह्मा आपीड़, भगवान जगन्नाथ को अपने सर के ऊपर मुकुट के रूप में धारण करते हैं।
और भगवान के नयन कैसे हैं? दो खुले, दो दो फुले हुए हैं, खुले हुए कमल जैसे हैं। ये भगवान के नैनों का एक मन दर्शन करो तो बाहर से तो काला है, उसके बीच में सफेद है, और उसके नहीं बाहर लाल है, लाल है ना, बाहर बाहर लाल है, किनारी आंख की किनारी लाल है, देखो उसके बीच में सफेद है, उसके बीच में काला निशान है। एक भगवान जगन्नाथ का भक्त हुआ है, दासिया बोरिया, बोरा नाम था, बहुत नीचे जाति का था और बालीग्राम गांव में रहता था। और जगन्नाथ की कथा सुन के इतना विभोर हो गया, एक बार जगन्नाथ रथ यात्रा में चला गया और भगवान के इन आंखों को देखा और देखते देखते कहा, भगवान मैं तो नीच हूं, अधम हूं, पापी हूं, आज आपका दर्शन हुआ, अब मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ, अब मेरे अंदर को आप उजाला कर दो। ऐसा आनंद में विभोर हो गया। जब घर पहुंचा तो घर वाली ने क्या किया, मिट्टी का बर्तन था, मिट्टी का बर्तन लाल रंग का होता है, मिट्टी लाल होती है ना, उसके ऊपर चावल बीच में डाला, उसके ऊपर पालक की सब्जी काली और उसके चावल के ऊपर रख दी। दासिया बोरा देखता है, लाल प्लेट मिट्टी की, सफेद चावल, उसके ऊपर काली पालक की सब्जी, उसको भगवान की आंख नजर आ गई, जगन्नाथ की आंख। बोला आंख भगवान की कैसे खा सकता हूं मैं, ये तो भगवान की आंख दिख रही है। वो आनंद में विभोर होकर नाचने लगा, नाचने लगा। घरवाली कहा पागल हो गया है, वो क्या गया है। गांव वालों सबको इकट्ठा कर दिया, सबने कहा क्या हुआ दासिया तुमको। बोला ये भगवान की आंख जैसा लग रहा है, इसको कैसे खाऊं। वो बुद्धिमान कोई पंडित था, पत्नी को कहा ऐसे करो, एक प्लेट में चावल दो, दूसरी में सब्जी डाल के दो, तो इसको भगवान की आंख नहीं लगेगा, तब खाएगा। और सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। भोजन तो किया, वो हरि कथा में इतना मगन रहता था, इतना मगन रहता था, उसका नाम ही हो गया बालीग्राम का दासिया। तो कपड़ा बेचता था, कहीं सेवा करता था, घर को चलाता था। एक ब्राह्मण के घर में देखा नारियल बहुत बड़ा तैयार पड़ा है। कहा ब्राह्मण ये नारियल दो तो मैं जगन्नाथ को भेज दूंगा, मेरे कपड़े से पैसा काट लो। ब्राह्मण तो बड़ा लोभी था, बोला तेरे सारे कपड़े के बदले एक ही नारियल दूंगा। बोला ठीक है दे दो, कोई बात नहीं, आज व्रत रखेंगे। नारियल लेके गया। गांव से एक ब्राह्मण जा रहा था जगन्नाथपुरी। बोला देखो मैं तो जा नहीं सकता हूँ, ये नारियल आप ले जाओ, आप पूजा करके जगन्नाथ की पूरी करो, तो जो पीछे गरुड़ स्तंभ है वहां खड़े होना और आप हाथ ऐसे करना, कहना कि ये दासिया बोरिया ने हे जगन्नाथ जी आपको नारियल भेजा है, अगर हाथ लंबा करके जगन्नाथ ले तो देना, नहीं तो वापस ले आना। ब्राह्मण हंसने लगा, बोला मूर्ख है ये, क्या करूं, चलो नारियल दे जाता हूं। ब्राह्मण ने जाके अपनी पूजा प्रथा कर सब की और जब जाने लगा तो नारियल का भार देखा। बोला देखूं क्या होता है। जाके गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़ा हुआ, कहा भगवान जगन्नाथ जी आपके भक्त दासिया ने नारियल भेजा है, इतना लंबा भगवान का हाथ है, वो लेके नारियल चला गया। ब्राह्मण देखता रह गया, अरे ये बड़ा महान भक्त है, इस भक्त की जय हो। तो वो भगवान के केवल आंखों से इतना प्रभावित हुआ था। आश्चर्यचकित होकर उसने आके गांव में आके कहा कि इसका तो नारियल भगवान ने अपने हाथों से लिया। अब एक दिन आम देखे, कहीं बड़े अच्छे आम पड़े थे, इसने कहा 40 आम वहां से खरीदे और जगन्नाथपुरी में भगवान को लगाने के लिए भोग आया। सिंह द्वारे के ऊपर सारे पंडे घिर गए, लाओ लाओ आम भगवान को भोग लगाएं। बोला मैं खुद लगाऊंगा, आपके लगाने की जरूरत नहीं है। बोला कैसे लगाओगे, अंदर तो जाओगे नहीं, कैसे लगाओगे, अंदर तुमको कौन जाने देगा। बोला देखो मैं यहीं खड़ा हूं। पीछे हट के खड़े हुए और ऊपर सुदर्शन चक्र को देखा और दो हाथ ऐसे आम में लेके कहा जगन्नाथ आपके लिए आम लाया हूं, आप ले लीजिए। उसके हाथ से दो आम गुम हो गए। अब सब लोग पंडे कह रहे हैं ये कोई ऐसे दे दिए। सबने कहा अरे कहाँ गए तुम्हारे आम, तू सबको बेवकूफ बना रहा है। बोला जाके देखो जगन्नाथ के मंदिर में उसने आम खाए होंगे तो वहां छिलके पड़े होंगे और गुठली पड़ी होगी। पंडे भागते भागते जाके देखें तो सारा जगन्नाथ के भोग मंडन में 40 आम की गुलटियां और छिलके पड़े हैं। बाहर से उस बोरिये का भगवान ने आम खाया था। तो ऐसे भगवान प्यारे भक्तों के हैं, सब हाथों से लेके खाने वाले हैं। तो ये भगवान का
जो यहाँ वर्णन किया है कि ऐसी आंख कैसी ऐसी हो ना, चक्का डोला, वो ओडिशा में कहते हैं बड़ी खुली आंख वाला है। नैन ऐसे भगवान के हैं जो एक बार इनके नैनों के साथ नैन या बोरिया की तरह, तो फिर उसका जीवन सफल हो जाए। आगे लिखा है निवासी नीलाद्रौ, कहाँ रहते हैं? नीलाद्रि कहते हैं पर्वत को, नीला अचल कहते हैं जो नहीं चल सके, उसके ऊपर निवास करते हैं। निहत चरणों अनंत सिर से, भगवान के चरण कहाँ है? अनंत शेष के, उनके चरणों को धारण करता है और ब्रह्मा जी उनको मुकुट में रखते हैं। ये एक अनंत शेष, ये बलराम जी का ही विस्तार है। आगे क्या लिखा है? ये एक लाइन बड़ी सुंदर सुनने की है। रसानंद राधा सरस वपु आलिंगन सुखो। अब जगन्नाथ का थोड़ा ध्यान से देखिए, रंग कैसा है? पूरा मुख का कैसा रंग है? शरीर का कैसा रंग है? पानी से भरे हुए बादल जैसा काला है ना। हाथ का रंग कैसा है जरा देखो, हाथ काले हैं क्या? सफेद है ना हाथ, हाथ सफेद हैं। क्यों? गोरा रंग किसका है? राधा रानी का। तो लिखा क्या है? राधा सरस वपु आलिंगन सुखो। ये जगन्नाथ हैं, भले खड़े हैं, राधा रानी नित्य इनके साथ रहती हैं। कभी राधा रानी कृष्ण से अलग ऐसे नहीं होती है जैसे चांद से कभी चांदनी अलग नहीं हो सकती है। इसलिए कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ को क्यों देखेंगे अगर राधा नहीं है वहां पे? तो राधा तो आलिंगन करके खड़ी है जगन्नाथ को, दिखती किसी को नहीं है, लेकिन आलिंगन किया हुआ है जगन्नाथ का। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुम्हें। अब ये श्लोक है भक्तों के लिए। जगन्नाथ से कुछ भी मांगना नहीं चाहिए। क्या लिखा है? न वैयाचे राजम न च कनक माणिक्य विभवम। हमें धन नहीं चाहिए, वैभव नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, माणक मोती नहीं चाहिए। न याचे अहम रमयाम सकल जन कामयाम वर वधुम। हमें भोग करने के लिए कोई सुंदर नारी भी नहीं चाहिए। ये चैतन्य महाप्रभु का भाव है। न धनम न जनम न सुंदरम कवितम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहित। मुक्ति भी नहीं चाहिए। अरे ये भरत जी ने रामायण में कहा है, क्या कहा है? धर्म अर्थ काम मोक्ष न चाहूं गति निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद। ये आपने ये भरत जी का भगवान राम के लिए भाव है कि मुझे कोई धन अर्थ नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, निर्वाण गति नहीं चाहिए, जन्म जन्म राम जी के चरणों की सेवा चाहिए। ये है भक्त का भाव। बहुत सुंदर इसको लिखा है यहाँ आप देखिए। न याचे अहम रमयाम सकल जन कामयाम। दुनिया सारी कहती है मुझे सुंदर चाहिए, नारी सुंदर पुरुष चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? सदा काले काले प्रमथ पतिना गीत चरितो। सदा हर समय सदा के लिए प्रमथ पतिना। परमथ पतिना का मतलब भगवान शंकर, जो पागलों के स्वामी हैं। और शंकर जी के पास तो बहुत बड़े वो गण होते हैं ना, इसके लिए उसको परमथ पतिनो गीत चरितो। वो आपका चरित्र का जैसे गीत गाता है, ऐसे ऐसे क्यों लिखा है? शंकर जी का ही नाम क्यों लिखा है? पार्वती से विवाह हुआ शंकर जी का, भगवान ने कराया, विष्णु ने। और आप जाएंगे कभी केदारनाथ, तो केदारनाथ की घाटी से सोनप्रयाग से ऊपर एक है त्रियुगी नारायण। वहां आज भी यज्ञ के अंदर लकड़ी डालनी पड़ती है जो जाता है मंदिर में। वहां पार्वती का शंकर से विवाह भगवान विष्णु ने कन्यादान किया है। पार्वती ने कहा अब विवाह किया है तो घर तो बना दीजिए शंकर भगवान। भोलेनाथ ने कहा क्यों, क्या करेंगे घर को? बोला बरसात आएगी। बोला बादल से ऊपर चले चलेंगे, बरसात नीचे आएगी, ऊपर थोड़ी आएगी। बोला भाई भी घर तो गृहस्थी है तो घर तो होना चाहिए। बोला फिर बना लो, आप तो जगत की मालिक हो। पार्वती ने बहुत बड़ा महल बना दिया, ऋषियों को बुलाया,
में प्रवेश करना है, यज्ञ करो। बड़े बड़े ऋषि आए, यज्ञ किया। गृह प्रवेश के लिए शंकर जी प्रवेश कीजिए, दक्षिणा तो दीजिए यज्ञ की। शंकर जी ने कहा मैं कुर्ता तो पहनता नहीं हूँ, पैसा तो मेरे पास है नहीं। बोला दक्षिणा, बोला दक्षिणा, ये घर आपको दक्षिणा में दिया। और पंडित जी को घर दिया, वापस जाके कैलाश में बैठ गए। इसलिए कहा है कि वो जो शंकर जैसे आपका गुणगान करता है ना, कुछ नहीं चाहिए, घर भी नहीं चाहिए। इसलिए शंकर जी का एक नाम है अनिकेत। और गीता में भगवान ने कहा अनिकेत निकेतन, निकेत भक्त है वो मुझे बहुत प्रिय है, जिसने अपना घर नहीं बनाया मुझे बहुत प्रिय है। ये बहुत बड़ा, इसलिए यहाँ शंकर जी का नाम लिखा है कि जैसे वो आपको याद करता है, कुछ नहीं मांगता है, न धन मांगता है, न वैभव मांगता है। कैसे बैठा है आज भी कैलाश के ऊपर, ऐसे ही बैठा हुआ है खुलेआम, कभी भी जाओ उनसे मिल लो। अब अंतिम श्लोक सुन लीजिए। हर त्वं संसारम दुर्तरम आशा आसारम सुरपते। और हमारा संसार का मतलब हमारे कर्मों के बंधन को काटो, जन्म मृत्यु से मुक्त कर दो हे जगन्नाथ भगवान। हर त्वं संसारम दुर्तरम असारम सुरपते। असार है संसार में, क्या है, सब कुछ यही रह जाएगा, असत है। आप सुरपति, आप तो देवताओं के स्वामी, सुर कहते हैं देवताओं को। हर तुम पापा नाम, हमारे सारे पाप हर लो भगवान। विततिम अपराम यादव पते, हे यादव पति, अनंत जन्मों के पाप राशि को आप हर लीजिए। अहो दीनानाथ निहत चरणो निश्चितम विदम। आप दीनों के नाथ हैं, हम बहुत दीनहीन हैं, आपके चरणों में आए हैं, आप हमारी सहायता कीजिए, हम अनाथ हैं। निहत चरण, आपके चरण तो दीन बंधु, आप अनाथों के नाथ हैं, आप पतित पावन हैं, आप हमारे ऊपर कृपा करो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवा तुम्हें। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। जय बलदेव जय सुभद्रा, जय बलदेव जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवा तुम्हें। जगन जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। निताई गौरंगा जयो निताई गौरंगा, निताई गौरंगा जयो निताई गौरंगा, निताई गौरंगा गौर हरि, निताई गौर हरि, जय गौर हरि, गौर जय सचिनंदन गौर हरि, पतित पावन गौर हरि, नदिया विहारी गौर हरि, नदी कलि जुग अवतारी गौर हरि, गौर हरि जय गौर हरि, जय गौ प्रेमानंदे हरि हरि गो। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन चक्र की, पतित पावन जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, आप सब वाराणसी वासी भक्त वृंद की। हरे कृष्णा। जगन्नाथ जी के प्रार्थना कीजिए, ये शरीर जब तक है भगवान की सेवा में लगा रहे,
आप सब प्रार्थना कीजिए और हमारी 3 दिन की सेवा को भगवान स्वीकार करे और आप सबके हृदय में भी अपनी भक्ति के भावों को प्रकट करे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। सार्वभौम की। तो ये मेरा गाना सब बहुत ही अच्छा रहा। अब हम